बी न्यूज की खबर दिन भर में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। झारखंड के गुमला में बीमारी ने उजाड़ा परिवार, 4 बच्चे हुए अनाथ, दादा का बोझ भी अब बच्चों के कंधे पर। परिवार का रो रो कर बुरा हाल, नहीं है कोई कमाने का भी साधन। बुलंदशहर में हाथों में अवैध हथियार लहराते हुए युवकों का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। सूत्रों के मुताबिक कुख्यात सुंदर भाटी के करीबी बताए जाते हैं आरोपी। बहुचर्चित महिला थाना प्रभारी रूपा तिर की आत्महत्या मामले में अब तक हुई अनुसंधान को लेकर पुलिस महानिरीक्षक प्रिया दुबे ने जिले के पदाधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। अभी तक के अनुसंधान में रूपा तिर्की ने प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या की। आज पूरा देश कोरोना वायरस जैसी गंभीर महामारी से गुजर रहा है। आए दिन पूरे देश में लगातार मौतें हो रही हैं। कोरोना वायरस से मौतों का सिलसिला रुक नहीं रहा। सरकार व प्रशासन के द्वारा कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचने के लिए कई नियम व गाइडलाइन जारी की गई है और हमें बराबर मास्क लगाए रखना है, 2 गज की दूरी बनाए रखनी भी बेहद जरूरी है। ये सब बताया भी जा रहा है, तब जाकर हम इस गंभीर वायरस से बच सकते हैं। इस क्रम में सरकार और प्रशासन के द्वारा अनेकों कोरोना वायरस से बचने के लिए कई कार्यक्रम व गाइडलाइन भी जारी की गई, जिसका सभी को पालन करना है। सरकार व प्रशासन के द्वारा गाइडलाइन का पालन न करने वालों के खिलाफ महामारी एक्ट के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही व जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। ऐसे में एक ताजा मामला सामने आया है, जिसमें थाना कायमगंज के अंतर्गत कुआखेड़ा चौकी के चौकी प्रभारी दीपक भाटिया व अन्य के द्वारा कोरोना वायरस के नियमों व गाइडलाइन की ऐसी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बिना मास्क व बिना सामाजिक दूरी की गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें दरोगा दीपक भाटी व अन्य कोरोना वायरस की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। सवाल ये है कि क्या जनता के लिए ही सारी गाइडलाइन और नियम है? क्या जनता का ही बिना मास्क पर 10,000 का चालान काटा जाएगा? क्या जनता को ही सामाजिक दूरी बनानी है? इन दरोगा साहब के लिए कोई गाइडलाइन नहीं, कोई मास्क चालान नहीं, मगर क्या दरोगा दीपक भाटी पर जिला प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जाएगी या नहीं? क्या दरोगा साहब पर भी बिना मास्क होने पर 10,000 का चालान काटा जाएगा या नहीं? ये देखने वाली बात होगी। जनपद फर्रुखाबाद कस्बा शमशाबाद में लॉकडाउन के दौरान लोग बेवजह बाजार में घूमते नजर आए। वहीं पर शमशाबाद थाना के दरोगा जी तेज बहादुर सिंह सिपाहियों के साथ बाजार में जायजा लेने पहुंचे। जायजा लेते हुए शमशाबाद मेन बाजार में कुछ लोग बेवजह घूमते नजर आए। वहीं पर दरोगा जी तेज बहादुर सिंह अपने स्टाफ के साथ बाजार में कुछ लोगों को बेवजह घूमते नजर आए और उन लोगों से पूछताछ करते हुए पूछा गया कि किस काम के लिए आप बाजार में आए हो। जब उन लोगों ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया तो दरोगा जी ने उन लोगों को कान पकड़कर उठक बैठक करवाकर कार्रवाई की और उनको हिदायत देकर छोड़ दिया और बोला, आप सभी लोग आराम से अपने घर में बैठे, बेवजह बिना काम के घरों से बाहर ना निकलें। अगर आप बेवजह बाहर नजर आती हैं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरोगा जी तेज बहादुर सिंह व अपने स्टाफ के साथ बहुत अच्छा लॉकडाउन का पालन करा रहे हैं। ऐसे पुलिस प्रशासन को मीडिया भाइयों की तरफ से एक सैल्यूट बनता है। थाना शमशाबाद पुलिस प्रशासन को मीडिया भाइयों से सम्मानित करते हैं। गया जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने इमामगंज डुमरिया प्रखंड का औचक निरीक्षण किया, जिसमें इमामगंज पीएचसी, बीआरसी मध्य विद्यालय, इमामगंज के सामुदायिक किचन एवं डुमरिया के पीएचसी कोविड केयर सेंटर, मैगरा आईटीआई के अलावा मध्य विद्यालय डुमरिया के सामुदायिक किचन का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दवाई की जांच, सामुदायिक किचन के खाने की गुणवत्ता की जांच, इसके अलावा साफ सफाई की भी जांच की। साथ ही कहा कि आवश्यकता के अनुसार सामुदायिक किचन की व्यवस्था बढ़ाई जा सकती है। जिलाधिकारी अभिषेक सिंह, शेरघाटी अनुमंडल पदाधिकारी उपेंद्र पंडित ने इमामगंज डुमरिया पीएचसी में किट के द्वारा कोरोना की जांच कराई गई। आधार नहीं है तो जो भी आइडेंटिटी नंबर हुआ है
कुछ नहीं है तो फोटो, ठीक है ना, इसका ऑडिट होने वाला है और ये सब ऑनलाइन एंट्री करना है। अभी भी भरवा दीजिए आप लोग सबका आधार कार्ड कल के लिए। और वो सेम ही आदमी भर भी ला रहा हूँ, उसका मेरे आदमी का चेक हुआ था, अभी कराइए ना खाते सर रात में तबीयत खराब हो गई है, मैं ज्वाइन किया देखिए। शेरघाटी, इमामगंज और डुमरिया विजिट किए हैं। और डुमरिया में आज मैंने मैगरा में, ITI मैगरा में जो CCC बनाया गया, आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है, और साथ में जो PSC मैगरा है जहाँ पर टेस्टिंग का और वैक्सीनेशन का व्यवस्था है, और यहाँ सामुदायिक किचन, इसको देखा है और विभिन्न दिशा निर्देश दिए गए हैं। सभी लोगों से मेरा यही अनुरोध होगा, डुमरिया वासियों से, कि किसी भी तरह के लक्षण को हल्के में ना लें। सर्दी, खांसी, जुकाम, फीवर कुछ भी होता है, बुखार होता है, उसको तुरंत जो PSC पे हमारी व्यवस्था है वहाँ पर तुरंत आके टेस्ट करवाएं। और अगर आपके परिवार में किसी कोई अगर पॉजिटिव है तो आप सभी लोग टेस्ट कराएं और तुरंत दवाएं शुरू करें जो सरकार के द्वारा प्रेस्क्राइब्ड है, डॉक्टर्स के द्वारा यहाँ पे दवा फ्री में मिलती है, और दवा शुरू करें। प्रतिदिन आपको कॉल्स जाएगा इस हमारे कंट्रोल रूम से, और अगर कहीं पे किसी को समस्या बढ़ती है तो तुरंत यहाँ पर एडमिट हो जाए। ITI मैगरा में है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, वहाँ पर ऑक्सीजन की व्यवस्था है, डॉक्टर तीनों पालियों में हैं, नर्सेज हैं, वहाँ पर खाने की व्यवस्था है, वहाँ पर एडमिट हो जाए और वहाँ पर आपको ऑक्सीजन और बाकी व्यवस्थाएँ दी जाएंगी। अगर कोई सीरियस होता है तो वहाँ से सीधे उनको अनुग्रह नारायण भी हम लोग भेज सकेंगे। पैनिक या घबराने की बात नहीं है, लेकिन साथ ही में इसको बहुत नज़रअंदाज करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि इसमें झिझकना नहीं है, टेस्ट कराएं आप लोग आगे बढ़कर, और ये सुनिश्चित करें कि जो सही डॉक्टर्स हैं, जो सरकारी डॉक्टर्स हैं, उनके ऊपर भरोसा करें। झोला छाप या अन्य जो डॉक्टर्स हैं उनके प्रभाव में नहीं आएँ, क्योंकि बहुत बार टाइफाइड का हम सुन रहे हैं कि लोगों के द्वारा इलाज कर दिया जा रहा है। कई जगह लोग सर्दी खांसी का इलाज कर रहे हैं, बट कई बार वो कोरोना है, तो कोरोना का इलाज सही समय पे हो जाएगा तो बहुतों की ज़िंदगी हम लोग बचा सकते हैं। हाँ, इमामगंज में भी जाँच की गई है। इमामगंज में भी यही सब दिशा निर्देश दिए गए हैं, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि कई जगहों से अब बहुत कम केसेस आ रहे हैं, बट जो लॉकडाउन है उसका सभी लोग अगर अनुपालन करते हैं, घरों के अंदर रहते हैं और मास्क का उपयोग करते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्षेत्र बहुत जल्दी इस कोरोना के प्रभाव से बाहर हो पाएगा। सर, सामुदायिक किचन जो बना है सर, कुछ ऐसा जगह है जो पहाड़ी क्षेत्र के मजदूर हैं, उन तक ये लाभ नहीं पहुंच पाता है, तो वैसे एक दो और खोलने की ज़रूरत है। आवश्यकता अनुसार वीडियो को ये दिया गया है। अगर वीडियो को लगता है कहीं और भी ऐसा सफिशिएंट लोग हैं, 100, 150, 200 तक लोग हैं जिनको की आवश्यकता है खाने की प्रतिदिन, तो एक्स्ट्रा भी खोले जा सकते हैं। गुमला जिले के चैनपुर अनुमंडल मुख्यालय में महामारी कोरोना को लेकर गुमला SP के निर्देश पर लगातार वाहन चेकिंग अभियान जारी है। वहीं दूसरी ओर एवं ई-पास बनाने के लिए आवेदन भरने की जानकारी भी दी जा रही है, जिसको लेकर आम नागरिक के साथ प्रशासन सख्ती के बजाय नरमी से पेश आ रही है। वहीं मध्यम वर्ग के लोगों को ई-पास के बारे में अधिकतम जानकारी नहीं होने के कारण लोगों को इसकी सुविधा किस तरह से प्राप्त हो सकती है, ये समझाते हुए चैनपुर थाना प्रभारी अमित कुमार चौधरी ने सबको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने एवं जरूरी काम के लिए ई-पास बनवाने के लिए प्रेरित भी किया। इस दौरान 16 वाहनों से नियम की अनदेखी को लेकर चालान भी काटा। इधर थाना प्रभारी अमित कुमार चौधरी ने कहा है कि जो भी वाहन बिना पास के निकलेंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि 16 मई से ये निर्देश जारी किया है कि आपको वाहन के परिचालन के लिए ई-पास की आवश्यकता है। अगर बिना ई-पास के अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपके विरुद्ध जुर्माना लगाया जाएगा। तो कल से ये नियम लागू हुआ है। तो कल दिन भर हम लोगों ने सिर्फ चेतावनी देके छोड़ा था कि आप पास बनवा लें। आज हमने 100 रुपये चालान भी काटा है, उनका 100 रुपये जुर्माना वसूला है, और कड़ी चेतावनी के साथ लोगों को ये छोड़ा गया है कि आज तो सिर्फ 100 रुपये चालान के साथ उनको छोड़ दिया गया है। अगर यही रवैया रहा, लोग अगर नहीं संभलेंगे और बिना ई-पास के ऐसे ही चलते रहेंगे, मटरगश्ती करेंगे, तो फिर उनके विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। खबर डोम चांच से है। वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जहां एक और पत्रकारों पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है और कोरोना वॉरियर्स का दर्जा देने के लिए आए दिन पत्रकारों को जनप्रतिनिधियों द्वारा मांग की जा रही है, वहीं दूसरी ओर डोम चांच प्रखंड प्रधान कार्यकारी समिति पंचायत समिति सत्यनारायण यादव ने
डोमचांच प्रखंड के पत्रकारों को कोरोना वॉरियर्स मानते हुए उनके बीच मास्क, सैनिटाइजर, ड्राई फ्रूट, गुड़ आदि का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज पत्रकार भी संक्रमण का खतरा उठाकर क्षेत्र में घूम घूम कर हमें कोरोना से जुड़े और अन्य समाचार को उपलब्ध कराते हैं, इसलिए इन्हें भी कोरोना वॉरियर्स मानते हुए सरकार कोई ठोस कदम उठाए। साथ ही उन्होंने और उनका परिवार को स्वास्थ्य बीमा भी उपलब्ध कराया जाए और पत्रकारों को प्राथमिकता देते हुए कोरोना वैक्सीन लगवाई जाए। उल्लेखनीय हो कि सत्यनारायण यादव कोरोना के पहले दौर से ही मानव सेवा के लिए तत्पर दिख रहे हैं, जरूरतमंदों को हर संभव मदद कर रहे हैं और संक्रमितों की जरूरतों का भी ख्याल रख रहे हैं। देखिए, पिछले कई दिनों से वो क्वारंटाइन सेंटर हो या तो आम आवाम हो या आज हमारे प्रखंड के जितने भी पत्रकार हैं उनको मेरे स्तर से उनको ये कोरोना महामारी से बचाव के लिए उनको ड्राई फ्रूट, गुड़, मास्क, सैनिटाइजर ये सब उपलब्ध कराया गया जी। और अनवरत चलते रहेगा। पिछले साल भी हम लोग काफ़ी स्तर पर गरीबों के बीच अनाज का वितरण किए थे और हम झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा कि सबसे पहले हमारे जो पत्रकार लोग भी जो है वो कोरोना वॉरियर्स ही हैं, वो भी समाज में बहुत चढ़ बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, तो उनको भी प्रायोरिटी के तौर पर टीकाकरण और उनको भी कुछ सुविधा उपलब्ध कराया जाए। गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र के चुंदरी नवाटोली में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। बीमारी ने बच्चों के सर से मां व पिता का साया छीन लिया। बच्चों के ऊपर 75 वर्षीय दादा इतवा उराव की जिम्मेदारी है। बच्चों के कंधे पर ही दादा की सारी जिम्मेदारी आ गई। घर की स्थिति ये है कि घर में कोई कमाने वाला अब कोई नहीं है। ऐसे में बच्चों का भरण पोषण कैसे होगा, ये सोचकर बच्चे व वृद्ध दादा चिंतित है। यहाँ बता दें कि 4 माह पूर्व पिता लीटू उराव की मौत किसी बीमारी के कारण हो गई थी। वहीं 3 दिन पूर्व माता कर्मी देवी की भी मौत हो गई है। वहीं मौत के बाद पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। यहाँ बता दें कि सबसे बड़ी 16 वर्षीय बेटी गुड़िया कुमारी, 14 वर्षीय प्रेम उराव, 8 वर्षीय बहादुर उराव व 6 वर्षीय फूल कुमारी, इन चारों बच्चों के सर से माता पिता का साया उठ गया और ये अनाथ हो चुके हैं। और 75 वर्षीय दादा की भी सेवा अब बच्चों पर ही है। सभी छोटे छोटे बच्चे हैं, काम भी नहीं कर सकते। लोगों का राशन कार्ड है, सरकारी सुविधा के नाम पर सिर्फ उन्हें चावल मिलता है, पर चावल के अलावा भी बहुत ऐसी दिनचर्या की वस्तुएं हैं जो बिना पैसे के नहीं मिल सकती। ऐसे में बच्चे व वृद्ध दादा का सोच सोच कर बुरा हाल है। इंटर पहना मोर बाबा थे बीमार रहे तो डेथ हो गया। हां, ओकर बाद में मोर माए का बुखार 4-5 दिन होला और धड़कन उठ गया तो डेथ हो गया। हां, तो धड़कन उठ रहा है? हाँ, धड़कन उठ जाए। कौन सी धड़कन उठ रहा है? छाती में। अच्छा, तो तीन कई भाई बहन हो? हमें 3 बहन 2 भाई। हाँ, और एक बहन? कल शादी हुई जाए तो कमाई चल जाए बाहर ही। अच्छा, अरे बुखार है एक बाबू। तोरो? हाँ, तोरो बुखार है? बुखार तो ना खे, पाई नहीं चलत है। पाया नहीं चलते तो यहाँ घटना का घट रहे? घटना तो कोनो घटना ना खे बाबू, लेकिन तब जीवे ठीक नहीं। तो और का हो नुकसान होलक? हो जो न है लेखे ढेरे मेरे हो लगता लेक अनास हो गेलक। अगली खबर गुमला से है। जिले के बसिया प्रखंड प्रशासन को गुप्त सूचना मिली थी कि कुम्हारी गांव में एक बड़े स्तर पर शादी की पार्टी का आयोजन होने वाला है, जिसकी सूचना मिलते ही प्रखंड प्रशासन रविंद्र गुप्ता को इसकी जानकारी हुई तो वह अविलंब अंचल अधिकारी रविंद्र पांडे, प्रखंड विकास पदाधिकारी रविंद्र गुप्ता, प्रभारी थानेदार प्रदीप रजक के नेतृत्व में कुम्हारी पहुंचकर शादी की पार्टी में लगाए गए पूरे पंडाल को खुलवाया। साथ ही आयोजक से बॉन्ड भी भरवाया कि अगर शाम में खाने पीने की व्यवस्था 11 आदमी से ज्यादा की होती है तो प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। वहीं वीडियो ने बताया कि जिस तरह से पंडाल बना था, इससे साफ जाहिर होता है अधिक लोगों का जुटान होना था। समय रहते प्रशासन ने भीड़ होने से बचा लिया, क्योंकि गुमला जिला में गुमला के बाद बसिया प्रखंड में अधिक कोरोना संक्रमित है। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार गुप्ता, प्रखंड विकास पदाधिकारी बसिया।
बसिया के सभी आम नागरिकों से अपील करना चाहता हूं, जैसा कि आप सभी को पता है बसिया प्रखंड में कोरोना का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। गुमला सदर के बाद बसिया कोरोना से प्रभावित क्षेत्र में दूसरा स्थान रखता है। बसिया में लगभग 250 लोग अभी कोरोना पॉजिटिव हैं, जिसमें से सिर्फ कोनवीर और बसिया में 150 लोग संक्रमित हैं। अतः इस संक्रमण की कड़ी को तोड़ने के लिए 2-3 कदम उठाने की आवश्यकता है। आप सभी से आग्रह है कि जो मेरे द्वारा बताया जा रहा है कृपया उसका अच्छता पालन करें। पहला, जिन्हें भी कोविड का लक्षण दिखाई देता हो वे जब तक जांच नहीं कराए हैं वे अपने आप को स्वतः होम आइसोलेशन कर लें तथा कोविड जांच अवश्य कराएं। जो लोग कोरोना जांच करा लिए हैं और रिपोर्ट नहीं आया है वे सभी रिपोर्ट आने तक अपने आप को होम आइसोलेशन में रखें और कृपया जब तक रिपोर्ट नहीं आए अपने घर से बाहर ना निकलें। अभी देखने में ऐसा आ रहा है कि उन्होंने कोरोना जांच करा लिए हैं, लेकिन जब तक रिपोर्ट नहीं आया तो अपने आप को नेगेटिव मान रहे हैं और घर से बाहर घूम रहे हैं। जब रिपोर्ट 2-3 दिन में आती है तो पता चलता है कि वो पॉजिटिव है और उस दरमियान वो काफ़ी लोगों को संक्रमित कर देते हैं। इसलिए सभी से आग्रह है कि जब तक आपका रिपोर्ट ना आए कृपया अपने घर में रहें और परिवार से अलग रहें। अभी और यह भी देखने में आ रहा है कि एक परिवार के व्यक्ति संक्रमित होने से जब तक रिपोर्ट नहीं आता है तो वो पूरे परिवार को संक्रमित कर दे रहे हैं। लगभग घरों में जो अगर उनके माता पिता हैं तो बच्चे हो जा रहे हैं, बच्चे हैं तो माता पिता हो जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो घर में भी आपस में मिल रहे हैं। तो जिनको भी कोरोना का लक्षण दिखाई देता हो वे अपने आप को होम आइसोलेशन कर लें और जो कोरोना प्रोटोकॉल के तहत जो दवाइयाँ हैं स्वतः डॉक्टर से परामर्श कर उसको चालू कर दें। साथ ही एक तीसरी अपील मैं करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग जिन्होंने कोरोना का वैक्सीन लिया है, पहला डोज वो ले लिए हैं लेकिन दूसरा डोज लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है कि कोरोना डोज लेने से बीमार हो जाते हैं, बुखार हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं स्वयं 2 डोज लिया हुआ हूँ और आप सभी से आग्रह करता हूँ कि जिन्होंने भी पहला डोज ले लिया है कृपया वो अपने टीका केंद्र में आकर के दूसरा डोज अवश्य ले लें। साथ ही अभी आप सभी को पता है कि सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का दूसरा फेज चल रहा है, जिसमें 3 बजे के बाद किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी गई है अगर कोई जरूरी आवश्यक काम नहीं है। छोटे छोटे चीज़ के लिए लोग मेडिकल का बहाना बना करके, कुछ सामान लाने का बहाना बना करके घर से बाहर निकल रहे हैं बेवजह, जिस कारण संक्रमण ज़्यादा फैल रहा है। अतः मैं खासकर कोनवीर और बसिया के ग्रामीणों से निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने आप को घरों के अंदर बंद करें, तभी हम इसको रोक पाएंगे। नहीं तो यह बसिया आने वाले दिन में गुमला में टॉप स्थान पर चला जाएगा और इसका प्रकोप जो है हम सभी को झेलना पड़ेगा। मैं पुनः आप सबों को मैं प्रखंड विकास अधिकारी की हैसियत से आप सभी से पुनः आग्रह करता हूं कि मेरे बातों को ध्यान से सुने और उनका अच्छता पालन करें। धन्यवाद। एक बार फिर रुक कर लेते हैं गुमला की ओर। वन विभाग व पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर संयुक्त कार्यवाही करते हुए बीती रात NH 143 पर सीलम के समीप एक ट्रक जब्त किया। जब्त ट्रक में अवैध तरीके से सुखवे की लकड़ी लादकर उसकी तस्करी की जा रही थी। इसके मामले को लेकर गुमला पुलिस इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि शनिवार की रात में पुलिस की टीम रात्रि गश्ती कर रही थी। इसी दौरान NH 143 पर सीलम के पास एक 10 चक्का ट्रक जो रायडीही की तरफ से आ रही थी उसे रुकने का इशारा किया गया तो ट्रक ड्राइवर पुलिस को देखते ही अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गया। जब उक्त ट्रक का जब सत्यापन किया गया तो उसमें फूल डाला सुखवा का बोटा मिला था। वनपाल एंथोनी लकड़ा ने बताया कि इस लकड़ी को अवैध तरीके से जंगलों से काटकर सिसाई एवं रांची की तरफ ले जाया जा रहा था। ट्रक को जब्त कर लिया गया है और ट्रक एवं इस धंधे में शामिल लोगों के विरुद्ध गुमला थाना में FIR दर्ज की जा रही है। उन्होंने बताया कि जब्त लकड़ी की कीमत करीब 8 लाख रुपए है। मुझे गुप्त सूचना मिला कि रायडी प्रखंड सुकरा मुकरा से 10 चक्का ट्रक में अवैध तरीका से साल बोटा लोड कर लाया जा रहा है। मुझे इसका सूचना लगभग 2 बजे मिला। मैंने तुरंत अपना स्टाफ को इकट्ठा कर चलने लगी, घटनास्थल की ओर चले तो सूचना प्राप्त हुई कि ट्रक आ रही है। तो फिर मैंने अपने वनरक्षियों के साथ घटनास्थल की ओर जा रहे थे तो मान लिया रायडी से गुमला की ओर आ रही है। ट्रक को मैंने हाथ दिया तो ट्रक रुक गया और उसका छानबीन करने लगे
तो उसमें अवैध तरीका से साल बोटा एवं उसमें लोड किया हुआ। मैंने छानबीन करने के दौरान देखे कि उस लकड़ी में किसी तरह का सरकारी हेमबर या तो उस गाड़ी में सरकारी कागजात ले जाने का नहीं पड़ा। इसके बाद उसको मैंने जब्त कर अपने बीट कार्यालय गुमला ले गया। लगभग 7 से 8 लाख रुपये। कितना बोटा था? 60 साल का बोटा है और 17 साल का बीम है। क्या नाम हुआ आपका? अंथोनी लकड़ा बनपाल गुमला। अगली खबर साहिबगंज से है। तालझारी थाना पुलिस को अपराध की योजना बना रहे एक युवक को देसी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। मामले को लेकर राजमहल क्षेत्र एसडीपीओ अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि तालझारी थाना क्षेत्र के बालापोखर गांव के समीप एक युवक हथियार के साथ घूम रहा है। सूचना मिलने पर तालझारी थाना प्रभारी कैलाश कुमार के नेतृत्व में टीम भेजी गई, जहां एक 22 वर्षीय युवक पंचानंद मंडल को एक लोडेड देसी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। बताया कि युवक ने जिससे यह देसी कट्टा खरीदा है उसे भी गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है। दिनांक 16/5/21 को थाना प्रभारी तालझारी को गुप्त सूचना मिली, एक व्यक्ति पंचानंद मंडल हथियार लेकर घूम रहा है। इस सूचना के सत्यापन पर पंचानंद मंडल के घर पर छापामारी की गई। घर के आसपास पुलिस बल को देखते हुए भागने का प्रयास किया, इसे पुलिस बल की मदद से पकड़ा गया। जब उसकी तलाशी ली गई 2 स्वतंत्र साक्ष्यों के समक्ष, तो उसके कमर में खोसा हुआ एक देसी कट्टा जो लोडेड है बरामद हुआ। विधिवत जब्ती सूची बनाकर उसे गिरफ्तार किया गया और ये पिस्टल और गोली ये जब्त किया गया है। इसके आगे की कार्रवाई की जा रही है। जिसके पास ये खरीदा गया है उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। सर, इसका कोई आपराधिक इतिहास भी है? आपराधिक इतिहास अभी इसका कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग का जांच कर रहे हैं इसने पिस्टल खरीदा था तो किस उद्देश्य से खरीदा था, ये अनुसंधान में बात स्पष्ट होगी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे बाकी की तमाम खबरों के साथ। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी, टहलने नहीं, कहाँ पे वापस जा रहे हैं? तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक कर लेते हैं बाकी की खबरों की ओर। खबर साहिबगंज से है। बहुचर्चित महिला थाना प्रभारी रूपा तीर की आत्महत्या मामले में अब तक हुई अनुसंधान को लेकर पुलिस महानिरीक्षक प्रिया दुबे ने जिले के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद आईजी प्रिया दुबे ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए कहा कि मामले में अनुसंधान के क्रम में पुलिस को जो अब तक साक्ष्य मिले हैं, जिसमें महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की ने आत्महत्या की है। आइए आपको सुनाते हैं प्रिया दुबे आईजी की जुबानी।
तिर्की के मामले में अभी तक जांच प्राइमरीली यही पॉइंट आउट कर रही है कि उनका प्रेम संबंध जिससे था उसी कारण से उन्हें कुछ दुख और परेशानी थी जिस कारण उन्होंने आत्महत्या की। तो संबंधित व्यक्ति को जेल भेज दिया गया है और उनके विरुद्ध हम लोग अन्य साक्ष्य भी एकत्रित कर रहे हैं। अभी पर्याप्त साक्ष्य उनके विरुद्ध हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक हैं और फिजिकल हैं, और उन साक्ष्यों को हम लोग फोरेंसिक जांच भी कराएंगे और अकॉर्डिंगली हम लोग अपना निर्णय लेंगे और चार्जशीट सबमिट करेंगे। हम लोगों ने SDPO को बोल दिया है कि जितना भी कोई भी कंप्लेंट है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है या फोरेंसिक एविडेंस है या किसी के द्वारा कोई कंप्लेंट की जाती है, शिकायत है, कुछ भी है, गुप्त सूचना है, सारे को एकत्रित कीजिए और सारे को वेरीफाई कीजिए और सारे में क्या साक्ष्य आपके सामने आ रहा है उसको सारे को आप अपना वे कीजिए और अकॉर्डिंगली आप अपना सुपरविजन दीजिए और उस कांड में उस हिसाब से कार्रवाई होगी। एक बार फिर रुक कर लेते हैं साहिबगंज की ओर। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण को लेकर मुख्यालय से जुड़े सभी क्षेत्रों में खासकर साहिबगंज जिला में 2 अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट हैं। एक मिर्जा चौकी चेक नाका जो बिहार का बॉर्डर है, तो दूसरा बरहरवा थाना क्षेत्र के बरारी के पास जो बंगाल का बॉर्डर है। इन दोनों चेक नाका पर कड़ी सुरक्षा के तहत लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। इस चेक नाका पर पुलिस बल की तैनाती की गई है और समय समय में प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट चेक नाका का निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं SP अनुरंजन किस्सा पोटा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के दिशा निर्देश का सख्ती से अनुपालन करवाया जा रहा है। राज्य सरकार के नए गाइडलाइन के तहत लॉकडाउन जारी किया गया है और इसका अनुपालन किया जा रहा है। इस संबंध में दिए गए दिशा निर्देश के आलोक में जो भी नियम या शर्तें तय की गई है उसके अनुपालन के लिए हम पुलिस वाले कटिबद्ध हैं और उनके अनुपालन के लिए हम लोगों ने सभी चेक पोस्ट में इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट चेक पोस्ट पे बैरियर लगाया है। मजिस्ट्रेट की भी प्रतिनियुक्ति है और वहाँ वरीय पदाधिकारी भी उसके प्रभार में है तथा जो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हैं वो भ्रमणशील रहकर इसका निरीक्षण कर रहे हैं। भोगांव नोडल अधिकारी अनिल कुमार ने सामुदायिक चिकित्सा केंद्र में बनाए गए L1 कोविड सेंटर का निरीक्षण करने के बाद नगर में स्थित ब्लॉक शैक्षिक संस्थान में नगर के निगरानी समिति के सदस्यों अध्यक्षों से कोविड के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने वार्ड सदस्य को जानकारी दी कि वह नगर में संक्रमित पाए जाने पर किसी मरीज को कैसे मदद करेंगे, इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यदि किसी में कोरोना लक्षण पाए जाए। खबर वाराणसी से है। राजा तालाब के गांव जयापुर जाने वाले रोड का हालात देखकर आप भी चौंक जाएंगे। थोड़ी सी बरसात हुई नहीं कि मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो जाता है। राजा तालाब जयापुर वाया रानी बाजार पंचक्रोशी मार्ग की जल निकासी व्यवस्था की कितनी स्थिति दयनीय है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मामूली बारिश के बाद भी सड़क मंगलवार को तलैया में तब्दील हो गई। कहने को ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसद आदर्श गांव जयापुर जाने वाला मार्ग है। बताने को कहा जाता है कि PM द्वारा इस गांव को गोद लेने के बाद यहां विकास की गंगा बहाई गई है, लेकिन हाल ये है कि इस गांव तक पहुंचना ही दुभर है। हल्की बारिश हुई नहीं कि सड़क पर लबालब पानी जमा हो जाता है, वह भी मलजल से युक्त गंदा पानी। PWD द्वारा विगत 2 साल पूर्व मानक के विपरीत यहां एक नाला बनाया है, लेकिन वह भी खराब और अधूरा है। अब एक दिन पहले सोमवार रात से भोर में हुई बारिश के बाद इस सड़क पर चलना मुश्किल हो गया। ग्रामीण इसे दुरुस्त कराने के लिए कई बार जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रशासन को लिख चुके हैं, लेकिन उनका आरोप है कि कोई सुनवाई नहीं हुई। जहां कुछ ही समय पहले कार्य करवाया गया था। सड़कों की बारिश से दशा खराब हो जाने से वाहन चालकों और पैदल सफर करने वाले राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोग सरकारी राशि के दुरुपयोग को लेकर भी सवाल उठाने लगे हैं। आपको बता दें कि अनियमितताओं के चलते उक्त सड़क समय से पहले ही दम तोड़ चुकी है और इस संबंध में विभाग के आला अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। गुणवत्ताहीन काम का ही परिणाम है कि यहाँ की अधिकांश सड़कें समय से पहले ही दम तोड़ जाती हैं। अब सड़क पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। लोगों ने थोड़ी बारिश में सड़कों के उखड़ने से हो रही परेशानी पर नाराजगी जाहिर की है और सरकारी धन का दुरुपयोग और बर्बादी को लेकर लोगों में रोष व्याप्त है। यहाँ सोमवार की रात और मंगलवार भोर में थोड़ी सी बारिश क्या हुई, बाजार के कई मोहल्लों, गलियों सहित प्रमुख मार्ग राजा तालाब, पुरानी पुलिस चौकी, नेशनल हाईवे से लेकर रानी बाजार रेलवे लाइन तक लगभग 500 मीटर जल जमाव हो गया। इस दौरान इस जर्जर खस्ताहाल पंचक्रोशी मार्ग राजा तालाब पर आवागमन दुभर हो गया, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है।
मुख्य मार्ग से राजा तालाब होते हुए रानी बाजार जाने वाले मार्ग पर लोगों को सर्वाधिक फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। उक्त सड़क मानक के विपरीत बनाने से सड़क दर्जर खस्ता हालत होने के कारण मामूली बारिश में ही मुसीबत खड़ी कर देती है। लोगों का कहना है कि समय रहते जल निकासी व्यवस्था पर अभी से काम शुरू नहीं किया गया तो लोग आने वाले समय में लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। स्थानीय निवासी सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार गुप्ता ने बताया कि सड़क को बनवाने से लेकर सीवर व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए कई बार लोगों ने जनप्रतिनिधियों से लेकर आला अधिकारियों तक गुहार लगाई, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। यहां से कुछ ही किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री मोदी का द्वितीय चरण में गोद लिया आदर्श गांव जयापुर है। यह रोड जयापुर जाती है, इसके बावजूद भी जर्जर हालत में है। स्थानीय निवासी आयुष कुमार राय, अरविंद पटेल, आकाश जायसवाल, नंदलाल कनौजिया, कृष्णा प्रसाद जायसवाल, संदीप जायसवाल, आशीष सहित अन्य युवाओं ने कहा कि अगर यह सड़क के गड्ढों का भराव और नाली का निर्माण नहीं होता है तो जानलेवा गड्ढे में तब्दील सड़क पर जल जमाव से दुर्घटना हो सकती है। इन ग्रामीणों में इस कदर गुस्सा है कि ये कभी भी समस्या के समाधान के लिए आंदोलन कर सकते हैं। पी न्यूज के लिए वाराणसी से रमेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। शासन द्वारा जनपद बुलंदशहर के लिए नामित कोविड की नोडल अधिकारी श्रीमती रितु माहेश्वरी द्वारा जिलाधिकारी रविंद्र कुमार एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के साथ कलेक्ट्रेट स्थित इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण करते हुए कंट्रोल रूम में कोविड अस्पताल में बेड उपलब्ध कराने, टेलीमेडिसिन द्वारा उपचार दिए जाने, होम आइसोलेशन आदि कोविड से संबंधित शिकायत जानकारी के संबंध बुलंदशहर में परिवार और रिश्तेदारों ने जज के रिटायर पेशकार का अंतिम संस्कार नहीं किया। रिटायर पेशकार कोविड से पीड़ित थे। रिटायर पेशकार के उपचार के दौरान मौत हो गई। रिटायर पेशकार का एक बेटा प्रतापगढ़ थाना मधानता क्षेत्र के अकारीपुर ग्राम सभा में दो पक्षों में हुई खूनी संघर्ष के मामले में मधानता पुलिस द्वारा एक गिरफ्तारी हुई। 3 अपराधी अभी भी पुलिस की पहुंच से दूर हैं। वहीं कोतवाल मानधाता से बात करने पर उन्होंने बताया कि 2 टीमें गठित कर दी गई हैं, जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार हल्का इंचार्ज मामले में लीपापोती कर रहा है। आपको बता दें कि पूरा मामला अकारीपुर ग्राम सभा का है, जहां पीड़ित जिब्राइल पुत्र इसराइल पर कई वर्षों से जुर्म ढाए जा रहे हैं। पहला मामला 3 फरवरी 2020 और दूसरा मामला 7 मई 2021 का है। पीड़ित जिब्राइल पर गांव के 4 लोग सद्दाम, बबलू, अकरम, अबरार ने कुल्हाड़ी से हमला किया, जिसमें 1 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कोतवाली मंधाता में मामले की लिपापोती को देखकर पीड़ित जिब्राइल प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक की शरण ली। अब देखना ये है कि पुलिस अधीक्षक महोदय इस मामले में क्या कार्यवाही करते हैं। अपराध को रोकने में मानधाता पुलिस निष्क्रिय साबित होती दिख रही है। हमारे औरत को सद्दाम और रियाज मारे थे, घर में घुस के छेड़खानी किए थे जी। और इसमें धारा लगा हुआ है सर 452, 354, 323, 504, 506 और 511। क्या इस संबंध में गिरफ्तारी किसी की हुई थी? नहीं, इसमें संबंध में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी सर। इसमें सर पैसा कौड़ी लेके विवेचनम हमारा धारा काट दिए थे। कौन थे विवेचक? कौन थे? कमल रस्तोगी जी। और दूसरा पकड़ क्या हुआ आपके यहाँ? दूसरा पकड़ में हुआ 6 महीने के बाद फिर हमको मारे थे सद्दाम, बब्बू, रुस्तम और रियाज। कब मारे थे? कब? घटना किस तारीख? आज 6 महीने पहले की बात है सर, डेट तो नहीं पता, बाकी गलफड़ा फट गया था, दांत टूट गया था जी। और उसमें भी हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ थाना मानधाता से। हम दौड़े, कोतवाली दौड़े, कप्तान खिया दौड़े। क्या दोबारा मारने वाले भी वही लोग थे? वही लोग थे सर जी। और अभी 7 तारीख के 7/5/2021 को एक घटना और हुआ है, पीछे से कुल्हाड़ी से मार दिए हैं सर। कहाँ मारे हैं? थोड़ा दिखाओ कहाँ मारे हैं। ये सर पे फट गया है सर जी। और हाथ में गार्ड हड्डी तक आधी कट गई है सर जी जी। किस चीज़ से मारे हैं? कुल्हाड़ी से जी। तो क्या इस संबंध में कुछ कार्रवाई हुई? इसमें कार्रवाई नहीं हुई है सर। और मुलजिम घर पे फरार घूम रहे हैं जी। और यहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्या इसमें FIR दर्ज हुआ है? FIR दर्ज हुआ है सर। क्या धाराएं लगी हैं इसमें? 307 है, 323 है, 504 है, 506 है, 188 है, 269 धारा है। क्या इसमें एक भी मुलजिम की गिरफ्तारी हुई है? एक मुलजिम की गिरफ्तारी हुई है सर, बाकी 3 तो फरार घूम रहे हैं जी। और हमारे जान के खतरा है। आप उत्तर प्रदेश सरकार से क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही देना चाहते हैं सर, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए जी।
और इंसाफ हमारे साथ नहीं हो रहा है थाना मानदाता पे। जी 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 थैंक यू। एक बार फिर रुक कर लेते हैं बुलंदशहर की ओर। हाथों में अवैध हथियार लहराते हुए युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। देसी व विदेशी हथियारों के साथ गाड़ी में बैठे कुछ युवकों ने हथियार लहराते हुए वीडियो बनाया। बेखौफ युवकों का असला लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सूत्रों के मुताबिक कुख्यात सुंदर भाची के करीबी बताए जा रहे हैं आरोपी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कार्रवाई में जुट गई है पुलिस सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा वीडियो बता रही है। देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पी न्यूज़ चैनल, खबरों का बादशाह।